तलौकार शाखा का ये उपनिषद, जिसमें 8 ब्राह्मण हैं। 8 ब्राह्मण में से एक ब्राह्मण है जिसका नाम है उपनिषद ब्राह्मण। उसी उपनिषद ब्राह्मण का एक नाम हो गया छांदोग्य उपनिषद। इस तरीके से सामवेद के तलौकार शाखा के ब्राह्मण भाग का उपनिषद छांदोग्य उपनिषद, जिसमें छंदबद्ध उपदेश है, उसका नाम हो गया छांदोग्य उपनिषद। इस उपनिषद में 3 प्रकार की उपासना का निरूपण है। कर्मांग उपासना। कर्मांग उपासना के अंतर्गत हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत आदि, निधन, ऐसे 7 उसके भेद हैं। दूसरी उपासना है जिसका नाम है प्रतीक उपासना, उसका निरूपण है। और तीसरी उपासना जिसका नाम दिया अहंग्रह उपासना। चौथे अध्याय में इस उपनिषद के वो अहंग्रह उपासना से प्रारंभ किया है, जिनमें राजा हैं जनश्रुति, आचार्य हैं महामुनि रैक्व। जनश्रुति और रैक्व के बीच में संवाद होता है और जिस विद्या का उपदेश दिया उस विद्या का नाम पड़ा संवर्ग विद्या। संवर्ग विद्या में अहंग्रह उपासना का मूल उपदेश वहाँ पर है। वायु ही संवर्ग है और हमारे इस व्यष्टि में प्राण ही संवर्ग है। वो सब विषय याद होना चाहिए। संवर्ग विद्या में समष्टि में वायु संवर्ग है और व्यष्टि में हमारे प्राण संवर्ग हैं। और वायु और प्राण ही अध्यात्म की दृष्टि से तत्व हैं, वही आत्मा है। उसी देव की उपासना हम करते हैं। रैक्व मुनि ने ऐसा उपदेश दिया। इसका नाम हुआ संवर्ग विद्या का। इसी का विस्तार किया सत्यकाम और जाबाल के आख्यान में। ब्रह्म विद्या की पात्रता का निरूपण करने के लिए इस आख्यायिका को दिया। भगवान भाष्यकार ने कह दिया स्पष्ट, तप और श्रद्धा जब होता है तब हमको ब्रह्म विद्या हृदय में विराजमान होती है। दृढ़ श्रद्धा और प्रबल तप, दो ही चीज़ हमको आत्मज्ञान की तरफ ले चलता है। कैसे? जैसे सत्यकाम में था। सत्यकाम को उसके आचार्य ने 400 गायें दे करके वापस कर दिया, जंगल में जाओ और जब 1000 गायें हो जाएंगी तब वापस आना। इतना श्रद्धा भी है, तप भी है, हो जाता है। 1000 गायें हो जाती हैं तो उसकी सेवा से, उसकी परिचर्या से सारी दैवी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। आचार्य की बात बाद में है, दैवी सृष्टि संतुष्ट हो जाती है। और दैवी सृष्टि संतुष्ट होकर के वायु देवता ने ऋषभ के भीतर प्रवेश किया और ऋषभ के माध्यम से उपदेश दिया ब्रह्म के प्रथम पाद का। परमात्मा है प्रकाशवान। अग्नि देवता प्रकट होकर के उपदेश देते हैं ब्रह्म के द्वितीय पाद का, सत्यकाम को। परमात्मा अनंतवान है। उसके बाद एक जलचर पक्षी है, आदित्य हैं, हंस के रूप में। हंस के रूप में आदित्य आके प्रवेश करते हैं और हंस के रूप में उपदेश मिलता है ज्योतिषमान। और अंत में जलचर पक्षी उपदेश देता है आयतनवान। अंत में कहते हैं आचार्यात् दैव आचार्यात् एव ही। भाषा में लिखा है आचार्यात् दै और वहाँ पर है आचार्यात् धन एव धन ही। आचार्यात् एव ही विद्या प्राप्ता विदिता साधिष्ठम प्रापत। आचार्य के द्वारा ही जब विद्या प्राप्त होती है, अनुभव होता है, तो वही ब्रह्म विद्या ही हृदय में अधिष्ठित होती है। आचार्य के द्वारा ही जो प्राप्त हो विद्या है वो विद्या फलदायी होती है। अन्यत्र जैसे श्रुति है आचार्यवान पुरुषो वेद।
सत्यकाम कहता है आप हमको उपदेश करिए। तब उसके गुरुजी, जिनका नाम था हरिद्रो गौतम ऋषि ने कहा, पुत्र ये जिन लोगों ने उपदेश किया तो उसको लोगों का ही उपदेश किया है, मैं तुमको मूल तत्व का उपदेश करता हूँ। प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म, यदवाव कम तदेव खम, यदेव खम तदेव कम, ऐसा उपदेश दिया। और इस उपदेश को दे करके यहाँ पर शांत हो जाते हैं। ये दूसरा प्रसंग हुआ इस उपनिषद के इस चौथे अध्याय का। बाद में इस सत्यकाम का अपना गुरुकुल चला, उनका समावर्तन संस्कार हुआ, पत्नी हुई, गुरुकुल चला। उसमें अनेक विद्यार्थी लोग भी आया करते थे सत्यकाम के यहाँ पर ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए। उन्हीं में से कमल का पुत्र उपकोशल नाम का विद्यार्थी भी आया शिष्य के रूप में, और 12 वर्ष तक आचार्य के गुरुकुल में रह कर के 12 वर्षाणी उसने अग्नियों की, गौशाला की सेवा विधिवत किया। इन 12 वर्षों में अनेक उसके गुरु भाई थे जिनका समावर्तन संस्कार होता गया, वापस चले गए, लेकिन आचार्य ने उपकोशल का समावर्तन संस्कार नहीं किया। किसी समय सत्यकाम की पत्नी ने कहा, इस विद्यार्थी ने बहुत सेवा किया है, इसकी सेवा से मैं संतुष्ट हूँ, आप सबका समावर्तन संस्कार कर रहे हो, इसका क्यों नहीं कर रहे हो? आचार्य ने कुछ ध्यान नहीं दिया और सत्यकाम प्रवास पर चले गए। उपकोशल को बड़ा दुख हुआ, व्याधिना मानसेन दुखेन, मानसिक कष्ट होता है, और उस मानसिक कष्ट में अग्नि के सामने बैठा है, और अग्नि देवता जिसकी परिचर्या से संतुष्ट हैं, तीनों अग्नियां प्रकट हो जाती हैं। उन तीनों अग्नियों का स्वरूप है गार्हपत्य अग्नि, अन्वहार्य अग्नि और आवाहनीय। तीनों अग्नियां प्रकट, तीनों अग्नियों ने सम्मिलित रूप से उपदेश किया, और उसके बाद तीनों अग्नियों ने अलग अलग उपदेश किया। हमारी 4 कलाएं हैं, चार कलाएं हैं, जो इसमें दिखाई पड़ता है सोई मैं हूँ। अंत में जब गुरुजी प्रवास से लौट करके आए वापस, और जब गुरुजी आए तो देखा कि इसका चेहरा बड़ा प्रसन्न है। ये 2 घटना में आता है, उपकोशल और सत्यकाम दोनों के जीवन। और वहाँ ब्रह्मज्ञानी के स्वरूप का निरूपण हुआ भाष्य में। जो ब्रह्मवित्त है वो प्रसन्न चित्त, प्रसन्न इंद्रिय, प्रसहित प्रहसित वदन, निश्चिंतः ही कितार्थो भवति। लगता है ये लाइन याद हो गई भाष्य की। ऐसा ब्रह्मज्ञानी का लक्षण देख करके और पूछते हैं, तुमको किसने उपदेश किया मेरे अतिरिक्त, किसने तुमको शिक्षा दिया? शिष्य ने डरते डरते कहा, अग्नियों ने दिया। और जो अग्नियों ने शिक्षा दिया उसका पूरा का पूरा स्वरूप बता दिया। तब आचार्य ने कहा, सत्यकाम ने कहा, उपकोशल, इन अग्नियों ने तुमको एक एक अपने अपने लोक की बात बताई है। मैं तुमको उस तत्व की बात बताता हूँ जो असंग है, निरंजन है, जो सबसे निर्लिप्त है। वो तत्व कैसा है? ये जो अक्ष में दिखाई पड़ता है, ये जो दृष्टा की दृष्टि है, ये जो हमारी इंद्रियों के भीतर जो शक्ति है, उस शक्ति का जहाँ से स्रोत है वो आत्मा है, वो ब्रह्म है। और वो आत्मा ही अमृत है, अभय है, अजर है, वही ब्रह्म है। भीतर जो ये आत्मा है, इंद्रियों के भीतर उस शक्ति का मूल स्रोत वही आत्मा है, वही ब्रह्म है। तुम उसी को अपना स्वरूप समझो, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। ऐसा उपकोशल को उपदेश दिया। उपकोशल धन्य हो जाता है। और इसके बाद फिर पूरा का पूरा प्रसंग बदलता है। और इस चौथे अध्याय के प्रसंग में इस विद्या को कौन ग्रहण कर पाएगा? बोले, जो 2 मार्ग की साधना ठीक से करेगा। 2 मार्ग, एक मार्ग है वाचा और एक मार्ग है मन। मन का अधिष्ठात्र देवता है ब्रह्मा, वाचा के अधिष्ठात्र देवता हैं होता, उद्गाता और अर्ध्य। तो जैसे यज्ञ हम करते हैं उसी दृष्टि से अब इसको साधना में ला करके देखना है।
अभी तक हमने यज्ञ किया था, अब उसको साधना में ला के देखो। तो अगर हमारा मन ठीक है, मन में कोई दोष नहीं होता, तो आपकी समस्त क्रिया फलदायी होवेगी। नहीं तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा, यजमान भी नष्ट हो जाएगा और पाप की प्राप्ति होवेगी। ऐसे वाणी का भी है, दोनों का है। और दृष्टांत दिया, जैसे एक पांव पर कोई ठीक से नहीं चल पाता, एक पहिए पर रथ नहीं चल पाता, दोनों पांव ठीक हो तो आदमी चल सकता है। उसी प्रकार से मन और वाचा ये दोनों ठीक ठाक हों, तब हमारी साधना आगे बढ़ती है। कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, तो उस गलती के लिए हमको प्रायश्चित कर लेना चाहिए। एक साधारण सा नियम है, बिल्कुल साधारण सा नियम है कि जैसे कभी गायत्री का जाप वगैरह कर रहे हो, ध्यान में बैठे हो, और उसी समय हमको बाथरूम जाना पड़े, कोई आ गया, उठना पड़ गया, तब बिल्कुल साधारण सा नियम है कि हम उठ कर के गए, उनसे बात किया, फिर आकर के अपना पूरा जाप करना है तो 3 बार जल लेकर के आचमन कर लो। केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। आचमन कर लिया तो वो जो दोष हो गया हमारे उठने का, उस दोष की निवृत्ति हो जाती। ये हमारे व्यवहारिक जगत में जोड़ा है। उसी प्रकार से जब कभी हम यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ में अगर ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हम पढ़ा करते थे उनमें कोई दोष हो गया, तो एक ऋग्वेद का जो सार निकला है भू स्वाहा कह करके आप आहुति दीजिए गार्हपत्य अग्नि में, तो उसका दोष का शमन हो जाएगा। यजुर्वेद का जो सार निकला है, प्रजापति ने सार निकाला है, हाँ पहले सार निकाला, लोगों का कल्पना करके फिर सार निकाला, फिर उसके बाद प्रक्रिया से, तो यजुर्वेद का जो सार निकला है वो है भुआ। अगर कभी यजुर्वेद की ऋचाओं में कोई गलती हो जाए तो भुआ स्वाहा कह करके दक्षिणाग्नि अग्नि में आहुति दें तो हमारा दोष का शमन हो जाता है। और तीसरा है जो सामवेद में कभी गलती हो गई तो उसका कहा स्वः स्वाहा, भुआ स्वः स्वाहा कहते हुए आवाहनी अग्नि में आहुति देंगे तो हमारे दोषों का शमन हो जाता है। इस प्रकार से कैसे शमन हो जाएगा, दोष का शमन हो जाता है, ये कैसे कह सकते हो आप? बोले क्यों नहीं, जैसे इस लौकिक जगत में जोड़ दिया जाता है, कोई गलती हो जाती है, टूट फूट गया तो उसको जोड़ दिया जाता है और हमारा कार्य चलने लगता है, उसी प्रकार से अपनी साधना में भी ये चीज़। तो जैसे इस लौकिक जगत में टूटे हुए को जोड़ा जा सकता है, किससे जोड़ा जाता है? बशर्ते कि उसको पता होना चाहिए। यही तो है, किस चीज़ से जुड़ेगा? हाँ, अब भाई अगर साइकिल का पंक्चर है तो जो सॉल्यूशन उसको जोड़ता है वो चीज़ दूसरी चीज़ को शायद न जोड़े। लोहे को जोड़ने वाला अलग होवेगा, सोने को जोड़ने वाला अलग होवेगा, चांदी को जोड़ने वाला अलग है, रांगा को जोड़ने वाला अलग है, शीशे को जोड़ने वाला अलग है, लकड़ी को जोड़ने वाला अलग, लेकिन जोड़ा जा सकता है। ऐसा एक उपाय है, बशर्ते कि हमको पता हो और उसके लिए लगन हो तो जोड़ा जा सकता है। तो अगर इस यज्ञ में कोई दोष हो गया, यज्ञ नष्ट हो गया, यजमान की हानि हो रही है, तो ये जोड़ने की कला है। भू स्वाहा, भुआ स्वाहा, स्वाहा स्वाहा, ये जोड़ने की कला है। ऐसे करना चाहिए, इससे सब ठीक हो जाता है। हाँ, हम लोग अब मंत्र पढ़ते हैं। कौन सा मंत्र था? 8वां मंत्र। एवमेषां लोकानां आसां देवतानां अस्यास्त्रय्या विद्याया वीर्येण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति भेषजकृतो हावा एष यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति। हाँ, ये नीचे वाला ऊपर ले आओ।
सबसे नीचे जो मंत्र में है, यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जो इस प्रकार से जानने वाला, एवं विद, जो ब्रह्मा जानने वाला हो। अब भाई किस चीज़ से जोड़ा जाएगा, इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना। हाँ, जो एवं विद, जहाँ पर एवं विद ब्रह्मा भवति, इस प्रकार से जानने वाला ब्रह्मा होता है, वो करता क्या है, एवं ऐसाम लोका नाम, इस पूरे लोक में, अभी भी लोक की चर्चा आई थी कि जब प्रजापति ने ऐसा रस निकाला था, तो इस लोक को फिर उससे देवता प्रकट हुए थे, उस रस में देवता आए थे, आदित्य आदि। भाई याद आया, पृथ्वी से, पृथ्वी का रस अग्नि आया, और अंतरिक्ष का वायु आया, और दिशाओं से आदित्य। हाँ बढ़िया पढ़ दिया। हाँ, फिर उनका जो है, फिर से उनका तप किया, तो उनसे क्या निकला था, यजु, ऋक, यजु और साम निकला था। फिर उनसे जो है सार निकाला, तो भू, भुआ और सब, वही उसी का नाम है एवं ऐसाम लोका नाम आसाम देवता नाम। ये लोक और देवता, लोक और देवता जो तीन तीन का भेद निकाला था, ये है त्रयी विद्या। रस में तीन तीन निकले थे ना। हाँ, पृथ्वी से अग्नि, वायु से आकाश से वायु, वो जो तीन तीन, ये है त्रया विद्या, ये त्रयी विद्या हो गई। ये जो त्रयी विद्या है, इसमें अगर इस प्रकार से जानने वाला ब्रह्मा होता है, तो वीर्येण यज्ञ, देखो वीर्येण यज्ञ से विरिष्टम, नष्ट हुए यज्ञ को भी वो जोड़ देता है अपने तपोबल से, अपने साधना बल से, समदधाति, अच्छी तरह से प्रतिष्ठित कर देता है। कैसे, भेषज कृतः, ये बहुत पुराना शब्द है हमारा, भेषज कृतः। इसका थोड़ा सा लाइन में देख लेना, बिल्कुल भाष्य में। हाँ, भेषज कृता हवा ऐसे यज्ञ रोगार्थ इव, हाँ गौर से समझना, रोगार्थ इव पुमान चिकित्सकेन सुशिक्षितेन, हाँ बहुत बढ़िया शब्द हैं, चिकित्सकेन सुशिक्षितेन एष यज्ञो भवति। अब कोई रोग से हाय हाय चिल्ला रहा है, रोग से हाय हाय चिल्ला रहा है, और कोई चला जाए नीम हकीम खतरे जान, तो फिर क्या होगा उसका, बोले शायद राम नाम सत्य ही हो जावे। तो ऐसे वैसे के पास जाके इलाज नहीं कराना चाहिए। कहाँ पर जाना चाहिए, चिकित्सकेन सुशिक्षितेन, भाष्यकार का शब्द है, ऐसे वैद्य के पास जाओ जो बाकायदा, आप बताइए कितने हजारों साल पहले भगवान भास्कर ने लिखा था। ये है हमारी ऋषि परंपरा, ये नहीं था कि जो है गप में हवा में तीर चलाओ। सुशिक्षितेन, भले हमारे यहाँ की विद्या अलग थी, आयुर्वेद में जैसे हमारे यहाँ के सर्जन थे, हमारे यहाँ के पहले सर्जन सुश्रुत, सुश्रुत को हम पहला सर्जन मानते हैं। उन्होंने टूटी नाक को जोड़ा था, प्लास्टिक सर्जन, ऑपरेशन किया होगा। हाँ, तो सुश्रुत हमारे पहले सर्जन हैं। फिर जो आप एक नाम देते हो फिजिशियन, है ना, फिजिशियन ऑपरेशन नहीं करेगा। हाँ, फिजिशियन कौन हो गए, हाँ, फिजिशियन माने हो गए हमारे चरक, फिजिशियन हमारे हो गए चरक, सर्जन हो गए हमारे पहले सुश्रुत। और एक होता है जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ करके करता रहता है, फार्मासिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, हाँ मिलाया दवाइयों यूँ यूँ, हाँ दो चीज़ों को मिलाया, कुछ ना कुछ करता होगा, रिसर्च वगैरह करता है मेडिकल अपना फार्मा में। वो कौन है, बोले वो है हमारे धन्वंतरी, क्योंकि जब ऐसा करोगे तो उनसे फिर अमृत निकलेगा। धन्वंतरी हमारे इनके स्वरूप हैं। तो ये ऐसे वो नहीं होते थे, यहाँ तक कि चरक के बारे में आता है कि इनको एक बीमारी हो गई, इनको बीमारी हो गई, तो इनको गुरुजी ने दौड़ाया, उनका अमुक जगह पर जड़ी बूटी कुछ है ले आओ, तो फिर हम तो चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और ऐसा उनको दौड़ाया कि भटकते भटकते 10 साल हो गया। और जब लौट के फिर से गुरुजी के पास में आए, और वो 10 साल भटकने में आयुर्वेद के महान विद्वान हो गए, उनका बीमारी दूर हो गई। वो घास पात का
चिंतन करते करते, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा क्लू दिया था कि इन्हीं वनस्पतियों में एक तुम्हारी इस बीमारी की दवाई है। और ढूंढते 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 तब चरक जी ने अपने शास्त्र में लिखा, चरक संहिता में, ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जो किसी रोग की दवा ना हो। ये है उनके, ऐसी कोई घास नहीं है जो किसी न किसी बीमारी की दवा न हो। हाँ, क्या नास्ति, हाँ देखो, हाँ ऐसा कोई चीज़ नहीं जो औषधि नहीं, बस किसमें दवाई काम करेगी वो हमको पता होना चाहिए। और वो पता इस तरीके से हुआ। तो भेषजकृत, भेषजकृत मंत्र में है। पहले हम डॉक्टर को कहते थे भेषज, हाँ भेषज भाप उप दे करके बनाया करते थे, हाँ भाप उप दे करके बनाया जाता था, हाँ ऐसे कुछ अरे ऐसे नहीं बनता। बहुत सारा जो ये जैसे स्वर्ण भस्म, ताम्र भस्म, लौह भस्म, ये दवाइयों में काम आते हैं। ये सब बनाते जाते तो उनके अनेक तरीके से वो दिया जाता है, भाप उसका दिया जाता है। तो भेषज उसको कहा जाता था। धीरे धीरे नाम बदल गया वैद्य जी, और अब पूरे नाम बदल गया डॉक्टर साहब। तो जैसे रोगार्थ कोई है तो ऐसे वैद्य के पास जावे जो सुशिक्षित है। ऐसे ही जब कभी यज्ञ करो तो यज्ञ करते समय ऐसे ब्रह्मा को लाओ जो सुशिक्षित होवे। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जब वैद्य अच्छा होवे, सुशिक्षित होवे, तो आपकी हड्डी को तोड़ ताड़ करके सही कर देगा, चमड़े को खाट कूट के सही कर देगा, पाँव का नस निकाल करके हृदय में लगा देगा, वो कह देगा मैंने बाईपास सर्जरी कर दी। हाँ? तो ऐसे ही आप ब्रह्म के ऐसे ब्रह्मा को ढूंढो यज्ञ में, यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जो सुशिक्षित हो, श्रुति परंपरा से जानता हो, गुरु से ज्ञान प्राप्त किया हो, तो आपके यज्ञ में कोई दोष भी होने वाला होगा तो उसको संभाल लेगा। ये पहले की परंपराओं में ऐसे माना जाता था, ये पहले हुआ था। हाँ। अब जैसे मान लो भगवान राम का यज्ञ करने को, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ बगैर पत्नी के नहीं हो सकता, संभव नहीं है। और पत्नी उस समय वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में है, क्या करें फिर? तब गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दिया, सोने की प्रतिमा बना लो। देखो अब ओके, आचार्य ने किया ना, सोने की प्रतिमा बना लो। ए आचार्य ने उसको ठीक ठाक कर लिया। और कई बार हमने जो है सुनाया होगा रामेश्वरम की स्थापना के बारे में, हाँ कि रामेश्वरम की स्थापना में जब रावण आचार्य बन के आया तो उस भगवान राम ने यही कहा, स्थापना तो दो से होगा, आप तो अकेले हो, पत्नी कहाँ, उनको बुलाओ। तो भगवान ने कहा आचार्य मैं नहीं ला सकता, और जब कोई साधक यजमान नहीं पूरा कर सकता तो आचार्य की, ब्रह्मा की जिम्मेदारी होती है। तब रावण ने सीता को केवल प्रतिष्ठा के लिए बुलवाया। मैंने शिव पुराण में सुनाया होगा कई बार। हाँ, तो आचार्य कैसा हो? बोले यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, ए विद्वान होना चाहिए, नीम हकीम कतरे जान। अरे भैया ऐसे मत, पंडित जी को भी बुलाओ तो थोड़ा सोच विचार करके बुलाना चाहिए, कैसे पंडित को बुलाना है, क्योंकि कोई संस्कृत पढ़ने नहीं चाहता, कोई गुरुकुल में जानना नहीं चाहता, ये विधि को जानने नहीं चाहता। तो अब कम से कम ढूंढना पड़ेगा, और चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहीं कोई विद्वान मिले। लेकिन जो विद्वान मिलेगा उसको आप कहोगे पंडित जी आधा घंटे में विवाह करा दो, तो कहेगा तुम करा लो, अपने आप में जा रहा हूँ झोला उठा के। फिर हमारे हिसाब से वो ब्राह्मण नहीं चलेगा। अगर विद्वान होगा तो कहेगा मैं अपने हिसाब से क्रियाकर्म कराऊंगा, आपको कराना हो तो कराओ, नहीं तो किसी और को हो बुला लो। अब ना जाने कौन से शास्त्र में लिखा है कि आधा 15 मिनट में विवाह हो जावे। हाँ 15-20 मिनट में हो जाता है, आधा घंटा 1 घंटा में। हाँ आजकल होता है कि नहीं होता? जयमाला में 2 घंटा वो घूमने वाला मंच होवेगा। हाँ क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? बोले मंच घूम रहा है दूल्हा दुल्हन जयमाल डाल रहे हैं, अब ये हो रहा है, अब बारात आ रही है। भगवान 12 बज गया। हाँ 12 बजे तो बैठे डाइस पर, जब 12 बजे दूल्हा दुल्हन, अभी विवाह नहीं हुआ है, बस 12 बजे तक माला पहना है। अब मंच पर बैठे तब बुलाया स्वामी जी को, अब फोटो फाटा खींचा, 2-3 घंटा उसमें हुआ, खाने पीने में। शादी कितने में? बोले आधा घंटे में। अब तब तक पंडित जी भी तो ऊँघ रहे हैं। हाँ तब फिर पंडित जी भी बर मरे चाहे कन्या मोह दक्षिणा से कम क्या करना।
जितने लोग विवाह किए होंगे सब लोग सारी रात बिठाए रखा होगा पंडित जी ने। जो आया वो जो है हाथ में लगाया जा रहा है, हल्दी रगड़ रगड़ करके लगाया जा रहा है, उसके पाँव को रगड़ रगड़ के धोया जा रहा है, घंटों चल रहा है, दोनों ब्राह्मण आपस में शास्त्रार्थ भी करते जा रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं होगा, यहाँ इतना चढ़ाओ। क्या रात भर होता था, सवेरे दिन निकल जाता था। ऐसे ब्राह्मण ढूंढ के लाना कि जो फिर ऐसा हो, यत एवं ब्रह्म क्या लिखा, हाँ, यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, किसी भी क्रिया में ऐसा विद्वान ब्रह्मा होना चाहिए। विद्वान होवेगा तो आप में कोई कमी भी होगी, सामग्री की कमी होगी, कोई और कमी होगी, तो उसको किसी दूसरे तरीके से वो पूरा कर लेगा। ये देखो क्या बढ़िया, ये श्रुति भगवती का उपदेश है। श्रुति भगवती ऐसा प्यार से कहती हैं। हाँ, अगर मैं कह रहा हूँ, अगर गाड़ी चलाने वाला विद्वान होगा, गाड़ी चलाने का जानकार होगा, और कोई प्रॉब्लम हो जाएगी गाड़ी में, तो कम से कम किसी तरीके से उसको चला के गैराज तक तो वो पहुँचा ही देगा, है ना। और नहीं जानता होगा कुछ, तो अगर जानकार होगा तो जुगाड़ उगाड़ से उसको कर लेगा। अरे कुछ नहीं तो यहाँ का तार जोड़ के यहाँ से चला लेगा। हर चीज़ के विद्वान बनो। हाँ, नहीं जानोगे वही चीज़ आपको दुख देगी, जानोगे वही चीज़ आपको सुख देगी। बस इतना सा है, जानोगे वही चीज़ सुख देगी, और नहीं जानोगे तो वही चीज़ आपको दुख देगी। इसलिए हर मार्ग में समझो। चलो, कम से कम इतना विद्वान होना चाहिए, जो चीज़ को यूज कर रहे हो। अब इसी चीज़ को अपने शरीर पर ले आओ, मन पर ले आओ। शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि, ये भी तो आपके पास एक भगवान की दी हुई मशीन होगी। आप में समझदारी होगी तो मन को कैसे ठीक करना है, बुद्धि को कैसे ठीक करना है, शरीर को, इतना तो अकल हो, इतना तो समझदार बनो। बढ़िया। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, जो ऐसा होता। अगला मंत्र पढ़ो जी। अथ यदि ते अधियति सा, कहाँ है, नहीं न न एष हावा उदक प्रमणो यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, यज्ञो यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, एवं विद हावा ऐसा ब्रह्माणम अनुगाथा यतो यत आवर्तते तत्तद गच्छति। दोनों मंत्र एक साथ में हैं, तभी उसका जो है भाष्य आवेगा ठीक साथ। मानवो ब्रह्म एवैक ऋत्विक कुरून् अश्व अभिरक्षति, एवं विद्ध वै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वांश्च ऋत्विजो अभिरक्षति, तस्माद् एवं विदमेव ब्रह्माणं कुर्वीत नान एवं विदम नान एवं विदम। एस हावा उदक, एस हा एस यहाँ पर किसके लिए? एस वो जो ज्ञानी विद्वान है, एवं विद ब्राह्मणा, ब्रह्मा की जगह पर, उसके लिए। अगर ऐसा होवेगा ज्ञानी विद्वान ब्राह्मण, तब उदक प्रमणः, तो वही यज्ञ हमको उत्तर मार्ग की तरफ ले जाएगा। उदक प्रवण माने गति, प्रवण माने यात्रा, उदक माने उत्तर दिशा की तरफ। अगर विद्वान ब्राह्मण होगा, ब्रह्मा होगा, तो हमको उत्तर दिशा की तरफ ले जा। उत्तर माने उत माने ऊपर, हमेशा उच्च दिशा में यात्रा करो, ऊपर की तरफ, श्रेष्ठ चिंतन में। हाँ, श्रेष्ठ चिंतन में, परलोक में, श्रेष्ठता में जाओ, और आगे और आगे और आगे। हम लौट करके फिर से गेंद के जैसे नीचे ना आ जाएं। प्रायः साधक की स्थिति सांप सीढ़ी के जैसे होती। हाँ, सांप सीढ़ी का खेल बिल्कुल साधक की स्थिति सांप सीढ़ी के खेल के जैसे होती। चलता है, जब चलता है तो 2-2 घर चलता है, 3-3 घर चलता है।
ऐसे होता ना, उठाया डाला, 2 घर आया 2 चला, 1 घर आया 1, ऐसे होता है। कौन नहीं खेला सांप सीढ़ी? जो नहीं खेला होगा नहीं जानेगा। तो चलता है 1 1 1 1 1, और जब पहुंचा 99 पर महाराज, हाँ 99 पहुंचा, और जैसे 99 में पहुंचा सीधे लौट के फिर से वहीं आ गया। ये है, ऐसे ही होता है। अगर विद्वान होगा तो ऊपर की तरफ चलता रहे। यत्र एवं विद ब्रह्मा भवति, वही चीज़, जहाँ ऐसा विद्वान ब्राह्मण होगा, ज्ञानी होगा, वो ऊपर की तरफ, उत्तर मार्ग की तरफ चले। विदगुम हवा एस ब्राह्मणम अनुगाथा, अनुगाथा माने कहानी। अरे उस ऐसे विद्वान ब्राह्मण के बारे में ही ध्यान में रख करके अनेक अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं, एक नहीं बहुत सारी अनुगाथाएं हैं। क्या गाथाएं हैं कि यतो यतो आवर्तते तत्तद गच्छति, वो विद्वान ब्राह्मण जहाँ जहाँ यज्ञ होता है, जहाँ जहाँ श्रेष्ठ कर्म होता है, वहाँ वहाँ वो विद्वान ब्राह्मण पहुँच जाता है। मैंने एक नाम लिया उशस्ती का, है ना, चक्रायण उशस्ती का। राजा यज्ञ कर रहा था, ढूंढा नहीं मिला, और वो चक्रुशस्ती वहाँ पर पहुँच गए और अपने आप को प्रकट भी कर दिया कि अगर तुम देवता को जाने बगैर मंत्र पढ़ोगे तो तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। 2 अध्याय में, 2 में या 3 में है, इसी उपनिषद के देख लेना। हाँ? तो जहाँ जहाँ कर्म श्रेष्ठ होगा वहाँ वहाँ ऐसे विद्वान ब्राह्मण, बस भाव श्रेष्ठ होगा तो पहुँच जाएंगे। हाँ, नीचे के लाइन है, नीचे की लाइन को मानवो ब्रह्म एव एक, इसका भाष्य जरा सा बढ़िया है, बहुत बढ़िया भाष्य है, भगवान भास्कर लिखते हैं। हाँ, मानवो माने ब्रह्मा, मौन आचरण, क्योंकि यहाँ पर वाक और मन 2 ही मार्ग बताया था ना शुरुआत में। हाँ, मौन आचरणात मननात् वा ज्ञानवत्वात्, ज्ञानवत्वात् ततो ब्रह्म एव एक ऋजित्व कुरून कर्तृन्। हाँ देखो ध्यान देना, मानवो मनुष्य के शरीर में पैदा हुआ, पहले भी आया था मानव माने अमानव का एक शब्द आया था मंत्र में। हाँ, अमानवी महापुरुष उपदेश, तो वहाँ मानव की व्याख्या किया था, मनु के वंश में जो पैदा हुआ वो सब। तो ये मानव माने इसी मनु के वंश परंपरा में पैदा हुआ, जो ब्रह्मा के पद पे आसीन हो सकता है, विद्वान है। वो कैसा है? मौन आचरणात्, क्योंकि अगर वो बोल देवेगा तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। मौन आचरणात्, फिर मौन रहेगा तो मननात् वा, मनन करता रहता है, इसका परिणाम ज्ञानवत्वात्, उसके भीतर आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता है। मौन और मनन से भीतर ज्ञान की वृत्ति प्रकट होगी। ऐसा जो ब्रह्मा होगा, मानो ब्रह्म एव एक ऋत्विक, ये एक ही ऋत्विक, एक ही आचार्य, बहुत ज़्यादा नहीं, ये एक ही आचार्य अपने यजमान की चारों तरफ से अभिरक्षन्ति, चारों तरफ से रक्षा करते हैं और अपने विद्वान को, अपने कर्ता को श्रेष्ठ गति की तरफ ले चलते हैं। कैसे, किस तरीके से, किस तरीके से रक्षा करते हैं? तो दृष्टांत दिया, कुरून अश्व, जैसे मान लो कहीं युद्ध के मैदान में एक घोड़ा, अश्व, यहाँ पर अश्व है, वहाँ पर चूँकि मात्रा भी है और फिर उसके बाद में आ भी है ना, अभिरक्षति होना चाहिए, अश्व अभिरक्षति। तो अश्व अभिरक्षत में, अश्वधन अभिरक्षत में जब आग की मात्रा आ गई तो आग की डंडी नहीं होनी चाहिए, और आग की डंडी भी आ गई और आग की जो है वो भी आ गया, इसका मतलब बड़ा आग हो गया, तो यहाँ पर अश्व हो गया। हाँ देखो ये जरा सी बात है। हाँ, अश्वधन अभिरक्षति, तो जैसे किसी बहुत समझदार घोड़ी पर सवार, हाँ कौन था वो? चेतक, मतलब ऐसा कोई घोड़े पर सवार एक योद्धा मैदान की तरफ जाता है तो वो घोड़ा या घोड़ी अपने सवार की चारों तरफ से रक्षा करता है। हाथी भी किया करते थे युद्ध के मैदान में, सिखाए पढ़ाए जाते थे ऐसे। हाँ, यहाँ तक कि घोड़ा तो अगर घायल हो जाए तो घोड़ा युद्ध के मैदान से निकाल लाता था। हाँ, इतना उसको बुद्धि थी। घोड़ा अगर उसका सवार घायल हो जाता था तो वो पकड़ के और युद्ध के मैदान से उसको निकाल के घर ले आता था।
जैसे एक घोड़ा या घोड़ी अपने सवार का, अपने प्रिय का चारों तरफ से रक्षा करती है, उसी प्रकार से ऐसा विद्वान ब्रह्मा, ये ब्राह्मण अपने ऋतु का, अपने यजमान का, अपने उस यज्ञ की चारों तरफ से रक्षा करते। अब याद कर लो, तब शुक्राचार्य बेचारे एक आँख तक फुड़वा डाले थे, याद आया? हाँ भाई, शुक्राचार्य वहाँ ब्रह्मा थे, विद्वान थे, पहले ही समझ गए थे। 99 यज्ञ पूरा हो गया था, कोई समस्या नहीं। 100वें यज्ञ में मना भी किया, मना कर दे, नहीं माना, तब भी इतना दिल में आया कि नहीं मैं तो कमंडल में घुस जाऊंगा। रक्षे तो कर रहे थे ना। अब दृष्टांत में लो, अब ये वेद का सिद्धांत दृष्टांत में आ गया। आचार्य अपने शिष्यों का चारों तरफ से रक्षा करते हैं। अगर विद्वान ब्रह्मा है तो कोशिश करेगा, अब भाई ना हो अलग बात है, लेकिन उसकी दृढ़ता होगी कि रक्षा करे। आँख फुड़वा के भी बेचारे, एक आँख उनकी फूटी थी उसी प्रसंग में, भागवत जो सुने होंगे। तो ऐसे ही बिल्कुल अभिरक्षति। हाँ, एवं वित्त हा वै ब्रह्मा, हाँ, अश्वा अभिरक्षति, एवं वित्त हा, एवं वित्त धन। इस प्रकार से जो ज्ञानी है, हा वही ब्रह्मा, वो ब्रह्मा, यज्ञम यजमानम, यज्ञ की और यजमान की, सर्वांश्च चारों तरफ से, ऋत्विज अभिरक्षति, सारे ऋतु के भी। अगर वो ब्रह्मा है तो उसके साथ में जो 3 और हैं ऋत्विज, होता, उद्गाता और अर्थी। तो अगर वो विद्वान ब्रह्मा है, समझदार विद्वान ब्रह्मा है, तो अपने यज्ञ की, यजमान की, अपने साथ के आचार्यों की भी, ऋत्विज की भी चारों तरफ से रक्षा वो करता रहता है, अभिरक्षति। इसलिए ब्रह्मा के पद पर बहुत विद्वान को लाना चाहिए। अब सही तरीका तो ये है ना, अब आपको बिल्कुल आसान बताएं, बिल्कुल आसान, कि जहाँ कहीं पर कभी यज्ञ कराना हो, सत्यनारायण की कथा कराना हो, या मान लो कोई अच्छा काम हवन पूजन कराना है, तो उस दिन हमने मूल किसी संत को बुला लिया। हाँ, अब विद्वान संत है, उनको आसन पर बिठा दिया, आचार्य लोग अपना मंत्र पढ़ेंगे, आचार्य लोग गृह प्रवेश कराया, सत्यनारायण की कथा करा रहे हैं, वो सब। लेकिन अब वहाँ पर अधिष्ठात्र कौन हो गए? ब्रह्मा, उनके। तो इसलिए ये देख कितना साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग अपना मंत्र में देख लेना, वेद का मंत्र है, एवं वित्त हा वै ब्रह्मा यज्ञम यजमानम सर्वांश्च ऋत्विजा अभिरक्षति। हाँ, तस्मात्, अब श्रुति भगवती ने निष्कर्ष निकाला, इसलिए तस्मात् एवं विदम एव ब्राह्मणम, इस प्रकार से जानने वाले को ही, तस्मात् एवं विदम एव, इस प्रकार से जानने वाले को ही, ब्रह्मांडम कुर्वीत। हाँ, अब क्या बताऊँ, ब्रह्मा के पद पर बनाना, ब्रह्मांडम कुर्वीत। हाँ, ना अन एवं विद, ना अन एवं विद, जो ऐसा नहीं जानता उसको कदाचित। हाँ, आप लोग भाष्य देख रहे हो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बड़े बुद्धिमान हो गए हो। तो इस प्रकार से श्रुति भगवती यहाँ पर आकर के ये 4th अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान की कृपा से जितना हुआ हम लोगों ने कोशिश किया मूल सिद्धांत को पकड़ने की। अब पूरा एक एक लाइन भाष्य पढ़ना समय लगता है, लेकिन सिद्धांत को पूरी तरह से कोशिश किया कि सिद्धांत पकड़ में आ जाए। ओम यौ वै ज्येष्ठं च श्रेष्ठं च वेद ज्येष्ठश्च वै श्रेष्ठश्च भवति प्राणो वाव ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च। देखो अभी जो है अगला अध्याय जब शुरू होगा 5वां अध्याय, तो इसी से होगा। और इसके लिए भाष्यकार लिखेंगे, सगुण ब्रह्म विद्या या उत्तरागति उक्ता। बिजली कहती है बस इति, बिजली का आज्ञा हुई इति। जितना भगवान ने चाहा हम लोग इस ब्रह्म विद्या के प्रसंग को परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से हम लोग प्राप्त किए। इसके आगे का जो प्रसंग होगा भगवान जैसा चाहेंगे। विचार है, अपने मन का भाव है कि जगन्नाथ स्वामी की शरण में, बाकी हर इच्छा, बाकी तो सब का सब परमात्मा पर निर्भर है।